नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक विवाहित स्त्री जो करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, वही पराये पुरुष की ओर क्यों आकर्षित होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? यह एक रहस्य है जिसका उत्तर स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। और मित्रों, एक और सवाल, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? इसका उत्तर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको इस कथा के माध्यम से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखे हर हर महादेव। और ऐसे ही भगवान शिव के संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कथा को, जहां भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। वे सुंदर वनों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए एक नगर में पहुँचे। नगर में चहल पहल थी, लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन तभी माता पार्वती की दृष्टि एक दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो विवाहित थी अपने पति के रहते हुए किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। ये देखकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो गया। वे भगवान शिव से बोलीं, हे नाथ, यह कैसी विडंबना है? जो स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, वही कैसे किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना सकती है? यह कौन सा पाप है जो स्त्री अपने पति से दूर होने पर करती है? और मेरा दूसरा प्रश्न, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? कृपया मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, इस संसार में हर घटना के पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य और कारण छिपा होता है। न तो कोई मनुष्य अकारण किसी पाप में लिप्त होता है और न ही कोई स्त्री बिना किसी कारण ऐसे कृत्य करती है। यह संसार कर्मों का खेल है, जहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। लेकिन सत्य तक पहुँचने के लिए केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि व्यक्ति की अंतरात्मा और उसकी परिस्थितियों को भी समझना आवश्यक होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हे सुंदरी, आओ, मैं तुम्हें एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और तुम इस गूढ़ सत्य को भली भांति समझ पाओगी। यह कथा केवल स्त्री के आचरण का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के व्यवहार और उसके परिणामों का भी रहस्य प्रकट करेगी। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें छिपे ज्ञान को समझना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। भगवान शिव जी कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा धर्मसेन अपने धर्म और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी सुमति अनुपम सुंदर थी और अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। रानी सुमति का मन सदैव अपने पति की सेवा और पूजा पाठ में लगा रहता था। वह हर व्रत त्योहार विधिपूर्वक करती थी, विशेषकर करवा चौथ, जिससे उसके पति की आयु लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे। वह संकल्प और श्रद्धा से पूजन करती, उपवास रखती और चंद्र दर्शन कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती। लेकिन विधि का विधान देखो। एक दिन राजा धर्मसेन को युद्ध के लिए पड़ोसी राज्य जाना पड़ा। वह रानी को समझाकर चला गया कि वह शीघ्र लौटेगा, लेकिन महीनों बीत गए, राजा नहीं लौटा। युद्ध लंबा खिंच गया और संदेशवाहक के माध्यम से केवल राजा की कुशलता का समाचार ही आता रहा। रानी सुमति अधीर होने लगी, अकेलापन उसे भीतर से कचोटने लगा। वह अपने मन को समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन समय के साथ उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। महल के भव्य कक्ष, सुनहरी पर्दे, सुगंधित दीप और जलते हुए दियों की रोशनी भी उसके मन की उदासी को दूर नहीं कर पा रहे थे। रानी दिन भर पूजा पाठ में मन लगाती, लेकिन रात के अंधकार में उसकी तन्हाई और गहरी हो जाती। धीरे धीरे उसके मन में एक अनजानी पीड़ा जन्म लेने लगी। महल के सेवकों और दासियों से घिरी होने के बावजूद वह स्वयं को असहाय महसूस करने लगी। और फिर एक दिन महल में एक नए युवक का आगमन हुआ। वह राजा के विशेष दूत के रूप में आया था और उसके पास राजा धर्मसेन का संदेश था। लेकिन इस युवक की आंखों में एक अजीब आकर्षण था। उसकी वाणी में मिठास थी और उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जिसने रानी के मन में एक हलचल पैदा कर दी। रानी सुमति के मन में एक अजीब उथल पुथल मची हुई थी।
वह जानती थी कि उसका संकल्प अटूट होना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों जब वह युवक महल में होता तो उसका हृदय विचलित होने लगता। उसकी मीठी बातें, उसका आकर्षण और सबसे बढ़कर उसकी गहरी आंखें मानो कोई जादू कर रही थीं। रानी स्वयं को समझाने का प्रयास करती, बार बार भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती और पूछती, क्या यह मेरी परीक्षा है? लेकिन मन के विचारों को कौन रोक पाया है। रातें लंबी लगने लगीं और दिन भारी। माता पार्वती यह सब सुनकर वह चिंतित हो उठीं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, यह कैसी विडंबना है। एक स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और वही स्त्री किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित हो सकती है। यह कैसे संभव है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, मनुष्य की परीक्षा तब होती है जब वह विपत्ति में होता है। जब मन कमज़ोर होता है तभी पाप और पुण्य का भेद स्पष्ट होता है। यह संसार मोह और माया का खेल है। हर जीव के भीतर इच्छाएं जन्म लेती हैं, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को वश में रख सके वही सच्चा धर्म निभाता है। माता पार्वती को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने पुनः पूछा, तो क्या हर स्त्री इस परीक्षा में सफल हो सकती है? क्या सभी अपने मन को वश में रख सकती हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, हर कोई नहीं, पर जो सफल होती है वही सती कहलाती है। देखिए रानी सुमति इस परीक्षा में क्या करती है। उस रात चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में चमक रहा था। महल की छत पर ठंडी हवा बह रही थी। रानी सुमति अकेले बैठी थीं जब वही युवक वहां आ पहुंचा। रानी जी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? उसने कोमल स्वर में पूछा। रानी ने उसकी ओर देखा और एक पल को उसकी आंखों में खो गई। यह पहली बार था जब उसने खुद को असहाय महसूस किया। वह चाहकर भी अपनी दृष्टि हटा नहीं पाई। युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसे त्याग दीजिए। जीवन एक बार मिलता है, सुख और प्रेम किसी के अधीन नहीं होते। युवक धीरे धीरे रानी सुमति के समीप आ रहा था। उसका स्वर कोमल था, आंखों में आकर्षण था और उसकी बातों में एक अजीब सा सम्मोहन था। रानी का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने स्वयं को संयमित करने का प्रयास किया, लेकिन मन और भावनाएं जैसे उसकी परीक्षा ले रही थीं। क्या मेरा संकल्प कमज़ोर पड़ रहा है? उसने मन ही मन सोचा। युवक ने आगे बढ़कर कहा, रानी जी, आपके अकेलेपन का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या स्वयं को इस पीड़ा में रखना उचित है? रानी सुमति की आंखें छलछला उठीं। उसने स्वर्ग के देवताओं को याद किया, अपने पति धर्मसेन को याद किया और माता पार्वती के सामने मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, मुझे इस परीक्षा में सफल होने की शक्ति दो। युवक अब रानी के बहुत पास था। उसके शब्दों में मोहकता थी, उसकी बातों में मिठास थी। लेकिन तभी रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षण बाद जब उसने आंखें खोलीं तो उनमें दृढ़ संकल्प था। वह तेज़ी से पीछे हटी और गंभीर स्वर में बोली, नहीं, यह मेरा धर्म नहीं है। मेरा मन चाहे जितना भी विचलित हो, मेरी आत्मा जानती है कि मेरा प्रेम और मेरी निष्ठा केवल मेरे पति के लिए है। युवक ने आश्चर्य से रानी को देखा। लेकिन रानी जी, जीवन सुख और प्रेम का नाम है। आप इस कठोरता से खुद को दुख क्यों दे रही हैं? रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुख और प्रेम की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। मेरे लिए प्रेम त्याग और निष्ठा में है। मैं अपने पति के प्रति सच्ची रहूंगी, चाहे जितनी कठिनाइयां आए। जब राजा धर्मसेन वापस आए तो उन्होंने सुमति की परीक्षा के बारे में सुना और उनकी निष्ठा पर गर्व किया। महल में उत्सव मनाया गया। भगवान शिव कथा को खत्म करते हुए बोले, इस प्रकार रानी ने अपना सतीत्व धर्म बचा लिया। अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि जो स्त्रियां अपने पति से दूर रहती हैं वे कौन सा पाप करती हैं। तो हे देवी, जब कोई स्त्री अपने पति से दूर रहती है तो उसका मन कमज़ोर पड़ सकता है। यदि वह अपने संकल्प और संयम को भूलकर किसी अन्य के प्रति आकर्षित हो जाती है तो यह उसके पतिव्रत धर्म का ह्रास होता है। यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। लेकिन यदि कोई स्त्री अपने मन को नियंत्रित रखती है तो वह किसी भी पाप से मुक्त रहती है। और रहा तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है, तो हे देवी, यह प्रश्न सुनने में रहस्यमय लगता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत ही साधारण और वैज्ञानिक है। वह अंग पुतली यानी आँख की पुतली, प्यूपिल है। जब रात होती है, अंधकार में हमारी आँखों की पुतली बड़ी हो जाती है
ताकि अधिक रोशनी ग्रहण कर सके, और जब दिन होता है प्रकाश अधिक होने से यह सिकुड़ जाती है। यह प्रकृति का नियम है। और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखे हर हर महादेव। और ऐसे ही भगवान शिव के संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।